never let to any situation that it destroy your beautiful smile. Hey, welcome back to my channel. Today I'm gonna discuss that how to tackle stress. बट स्ट्रेस को टैकल करने से पहले आपको स्ट्रेस के पीछे का रीजन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हम स्ट्रेस क्यों फील करते हैं, और उससे पहले आपको अपने माइंड का एक मिथ ब्रेक करना होगा। बिकॉज ओवर डे आफ्टर डे हमने अपने माइंड में एक मिथ क्रिएट कर रखा है। मीन्स जब भी हमारे लाइफ में थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान ने सारी प्रॉब्लम मेरे को ही दे रखी है ना, और मैं ही यूनिक हूँ जिसको इतनी सारी प्रॉब्लम मिलती है और लाइफ में किसी के पास भी प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। एंड जब इस तरीके से आप डे आफ्टर डे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते चले जाते हो, देन आपका माइंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से आप कभी भी उस सिचुएशन को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हो। हमेशा एक बात याद रखना है कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, बस हाँ वो अलग बात है कि आपकी प्रॉब्लम एंड उनकी प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट होती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन लोगों को अपनी सिचुएशन को सिर्फ डील करना होता है, उनको पता होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको कैसे डील करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को कैसे फेस आउट करना चाहिए। वो अपने उस प्रॉब्लम को मतलब कि प्रॉब्लम उस सिचुएशन को एक प्रॉब्लम न समझ के एक अपॉर्चुनिटी समझकर उससे सीखकर और स्माइल के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि नहीं ये इंसान हमेशा हैप्पी रहते हैं। यार उनको मैनेज करना आता है, और वहीं पर हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को लेके रोते रहते हैं, है ना, कि ये हो गया वो हो गया। सो उसके सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। सो फर्स्टली तो आपको ये मिथ ब्रेक करके अपनी प्रोग्रामिंग को करेक्ट करना होगा। ओके, सो अभी बात करते हैं स्ट्रेस पर। मीन्स हम अपने लाइफ में दो तरीके से स्ट्रेसफुल फील करते हैं, राइट। या तो हम स्ट्रेस फील करते हैं डेली बेस की कुछ एक्टिविटीज को लेकर। मीन्स हर 10-15 दिन में हम थोड़ा सा वियर्ड फील करते हैं एंड समथिंग इज लाइक दैट। और टू बी ऑनेस्ट वो नॉर्मल होता है। मीन्स इट्स लाइक डे एंड नाइट। जब तक आप रात के अंधेरों को फेस नहीं करोगे देन आपको दिन के उजाले की अहमियत कैसे पता चलेगी। सो बेसिकली इट्स समथिंग लाइक दैट, ओके। बट वहीं पर कभी कभी हम इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कैसे सिचुएशन के साथ डील करें, और उसको फिक्स करने की बजाय और ज्यादा मैशी बना देते हैं। ओके, सो हियर आर सम हेल्थी वेज टू कोप विद स्ट्रेस। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, ब्रेक योर शेड्यूल। यस, काफी टाइम कुछ ना करना भी कुछ करने से अच्छा होता है। ओके, बिकॉज जब भी आपको ऐसा डाउन फील हो या फिर सेल्फ डाउट जैसा कुछ फील हो आपको, देन कभी भी उस माइंडसेट के साथ, उस टायर्ड माइंडसेट के साथ खुद को प्रूफ करने की कोशिश मत करो। बिकॉज जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करोगे देन आप उस किसी भी काम को प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होगा rather देन कंप्लीट प्रोसेस पर। सेकंड पॉइंट, अवॉइड सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली, जब भी आपको सेल्फ डाउट जैसा फील हो या फिर आपको लगे यू आर नॉट डूइंग समथिंग मोर प्रोडक्टिव, सोशल मीडिया का तो उस टाइम बिल्कुल भी यूज मत करो। बिकॉज जब भी आप सोशल मीडिया पे यूज करोगे, उस पर स्क्रॉल करोगे, देन आपको कुछ लोगों के में जो आपकी फील्ड से बिलोंग करते होंगे एंड ऑल दैट, तो उन लोगों के अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को देखोगे और उनको अपनी लाइफ में कुछ बेटर करता देखोगे, देन आपको और ज्यादा खुद पे सेल्फ डाउट फील होगा और ज्यादा आप डाउन फील करोगे। सो पॉइंट नंबर 3, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो सारी एक्टिविटीज करने की कोशिश करो जिनसे करने से आपको बेटर फील होता है। मीन्स यू कैन ट्राई योर फेवरेट फूड, यू कैन ट्राई योर फेवरेट म्यूजिक, यू कैन ट्राई फॉर लॉन्ग ड्राइव एंड एनीथिंग एल्स। इन शॉर्ट, जो भी करने से आपको रिलैक्स फील होता है देन डू दैट एक्टिविटी। ओके, पॉइंट नंबर 4, टॉक टू अदर्स। यस, जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन जिसके साथ बात करने में आपको बेटर फील होता है, कंफर्टेबल फील करते हो। Talk to with that person and share your all ideas, all negativities, और अपनी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उसके साथ शेयर कर दो। It could be your parents, it could be your partner, it could be your best friend, anyone else। इससे होगा क्या, जब आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हो, उससे भागने की बजाय उसको फेस करने की कोशिश करते हो, उसको रिकॉल करते हो, देन आपको खुद ब खुद ही उसके सोल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और another point is आप बेटर भी फील करते हो, रिलैक्स भी फील करते हो। एंड लास्ट पॉइंट, डोंट ट्राई टू ड्रिंक एंड स्मोकिंग। प्लीज डोंट डू दिस। मीन्स काफी टाइम हम इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं तो हमें इमीडिएट प्लेजर चाहिए होता है, एंड इमीडिएट प्लेजर को गेन करने के लिए हम कुछ बैड एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे आप ऑन द स्पॉट उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर दोगे, बट एक्चुअली में दैट्स नॉट रियल सॉल्यूशन, राइट। सो किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ उसको फेस करके उसके ऊपर डिस्कशन करके उसको अवॉइड कर सकते हो, उसको फिक्स कर सकते हो।
एंड सेकंड थिंग, जब आप इस तरीके से स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ भी करते हो, जब इस हैंगओवर से आप बाहर निकलते हो, तो और ज्यादा आप खुद पे बैड फील करते हो और स्ट्रेसफुल फील करते हो. सो प्लीज डोंट डू दिस. आप स्ट्रेस तो एक साइकेडिकली स्ट्रेस तो अवॉइड कर लोगे, बट इंटरनली तो आपकी बॉडी हार्म ही हो रही है ना अंदर से. सो प्लीज डोंट ट्राई टू दिस एक्टिविटी. ये थी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हम अपने डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए फॉलो कर सकते हैं. सो अभी बात करते हैं बड़े स्ट्रेस की. ओके, इसी प्रॉब्लम की वजह से आप लास्ट कपल ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स से आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, बहुत ज्यादा टेंस हो. सो उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश मत करो और वहीं से भागने की कोशिश करो. देन यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्टली तो आपको मेन रूट कोज को फाइंड आउट करना होगा. सो फर्स्टली तो आपको स्ट्रेस के मेन रूट कोज को फाइंड आउट करना पड़ेगा. मीन्स कभी कभी तो हम उस स्ट्रेस के पीछे का रीजन ही नहीं पता हो, तो ऐसे ही खुद को परेशान करते चलते रहते हैं, राइट? सो फर्स्टली यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. देन आफ्टर दैट यू हैव टू ट्राई फिक्स दैट इशू स्टेप बाय स्टेप. ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगे कि अगर आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, सिचुएशन के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, देन उस सिचुएशन को वहीं पे ड्रॉप करके मूव ऑन करो. फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है जहाँ पर उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, देन ठीक है, थोड़ा हमें बैड फील होता है वहाँ पे, बट अगर आप उस प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म में लेके चलोगे तो ये तो कोई मतलब नहीं बना ना. उसमें तो आप सिर्फ खुद को टॉर्चर ही कर रहे हो. क्योंकि सिंपल सी बात है ना, जो चीज नहीं है उसको लेके रिग्रेट करने की बजाय जो चीज है हमारे पास उसके लिए हम ग्रेटफुल फील करें एंड आगे बढ़े. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में एक जगह स्टक हो गए हो, खुद को टॉर्चर करो, देन ठीक है, थिंक अबाउट दैट सिचुएशन. बट वहीं पर अगर आपको ये है कि नहीं, आपको लाइफ में आगे भी बढ़ना है, कुछ करना भी है आपने, सो दैट थिंग, देन आपको सिचुएशन से तो डील करना होगा ना प्रैक्टिकली. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी टाइम तो हमारे सिर्फ स्ट्रेस का रीजन ही यही होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, उनको लेके रेग्रेट फील करते रहते हैं और कभी भी उन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील ही नहीं करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, राइट? सो प्लीज, एट द एंड ऑफ द डे, व्हाटएवर हैपेंड इन योर लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे try to feel grateful to all those things which you have, which universe provide you and all that stuff. And अगर आपको लाइफ में एक्चुअली हैप्पी रहना, then always apply that simple formula. Always be thankful for your past, be excited for your future and enjoy your present. Okay? And जब ये सारी एक्टिविटीज आपकी डे टू डे लाइफ का पार्ट बन जाती हैं, then you can understand the real way of enjoy your life. Okay? So always be happy, always be grateful, keep smiling.